नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज की तारीख है 26 अक्टूबर 2025 और दिन है रविवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के लिए? बिहार चुनाव में बड़ा उलटफेर, छठ पूजा की तैयारियां पूरे जोश में, और वहीं पर यूपी में मौसम में बड़े बदलाव और क्रिकेट की दुनिया में रोहित कोहली की शानदार वापसी। आज की ये 20 खबरें आपकी जिंदगी को छू जाएंगी, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये आपका अपना न्यूज चैनल है जहां मिलता है हर खबर सच्चाई के साथ में। तो चलिए पहली खबर के साथ में शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिहार और यूपी के पूर्वांचल इलाकों में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। ये 4 दिवसीय पर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। पहले दिन नहाय खाए के साथ भक्तों ने पवित्र नदियों में स्नान किया और सात्विक भोजन ग्रहण किया। आज यानी कि 26 अक्टूबर खरना का दिन है, जिसमें व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखेंगे। शाम को सूर्य भगवान को खीर, रोटी और फल का भोग लगाया जाएगा। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ समेत तमाम शहरों में छठों की साफ सफाई और सजावट का काम पूरा कर लिया गया है। दिल्ली सरकार ने भी 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, ताकि लोग पूरी श्रद्धा से संध्या अर्घ्य दे सके। ये पर्व सिर्फ बिहारियों का नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था का प्रतीक बन चुका है। मान्यता है कि छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा से परिवार में सुख और समृद्धि, स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में जेडीयू के 11 नेताओं को बाहर किया गया। बगावत पर सख्त कार्रवाई की गई। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता दल यानी कि जेडीयू ने अपनी पार्टी में बगावत करने वालों पर सख्त एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने पूर्व मंत्री शैलेश कुमार समेत 11 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। टीम में 4 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। सभी को प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित किया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये सभी नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और अनुशासनहीनता फैला रहे थे। इस कार्रवाई से साफ संकेत मिलता है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले पार्टी में किसी भी तरह की दरार नहीं आने देना चाहते। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भी झटका लगा है, जब उनके प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सहनी और मुजफ्फरपुर जिला के अध्यक्ष महावीर सहनी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव से पहले की राजनीति हलचल है, जो कि गठबंधनों में साफ साफ दिख रही है। वहीं अगली खबर है, दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में आ गई है। 26 अक्टूबर की सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 257 दर्ज किया गया, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। आनंद विहार इलाके में AQI 412 तक पहुंच गया, जो कि बेहद खतरनाक स्तर है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। धुंध और स्मॉग की मोटी परत से जो विजिबिलिटी है काफी कम हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाना, गाड़ियों का धुआं और ठंड की शुरुआत के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। सरकार ने एंटी स्मॉग गन्स से पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। और वहीं 29 अक्टूबर को आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीनिंग कराने की तैयारी चल रही है। डॉक्टर्स ने बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों को घर के अंदर रहने और N95 मास्क पहनने की सलाह दी है। पर्यावरणवादियों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कड़े कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो वहीं अगला खबर देख लेते हैं। अगला खबर है, उत्तर प्रदेश में मौसम लेने वाला है बड़ा मोड़। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोन के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आएगी और ठंड का एहसास भी बढ़ेगा। वहीं पर पूर्वी जिले में जैसे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, वाराणसी में हल्के से मध्यम बारिश के आसार हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा खास कर ध्यान रखें। वहीं लखनऊ, कानपुर, आगरा में धुंध और कोहरे की स्थिति बन सकती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन मौसम का बदलाव रहेगा। वहीं छठ पूजा पर व्रतियों को भी मौसम का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि घाटों पर लोगों की भारी भीड़ जुटेगी। तो चलिए अगला खबर देखते हैं। बिहार चुनाव, अमित शाह की 3 रैलियां, एनडीए को लेकर बड़े दावे। रिपोर्ट कहती है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए एनडीए की जीत के बड़े दावे किए। परबत्ता, मुंगेर और नालंदा में हुई इन रैलियों में शाह ने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने मिलकर बिहार से नक्सलवाद का खात्मा किया है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद और शाहाबाद में अब 5 बजे तक वोटिंग होगी, जो कि सुशासन का प्रमाण है। अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के
दौरान जब पाकिस्तान हमला करता था तो ये दल वोट बैंक के लालच में चुप रहते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। शाह ने यह भी कहा कि स्कूल में पढ़ाई, अस्पतालों में दवाई और खेतों में समय पर सिंचाई और हर घर में शुद्ध जल की सप्लाई एनडीए का लक्ष्य है। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि वे विकास चाहते हैं या फिर से जंगल राज। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वहीं अगली खबर है तेजस्वी यादव का पलटवार, गुजरात में बुलेट ट्रेन, बिहार में वोट मांगते हैं पीएम। चलिए पूरी रिपोर्ट क्या है देख लेते हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। वह बोले हैं कि खगड़िया और भोजपुर में रैलियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री सारे इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल स्टेडियम गुजरात में बनवाते हैं, लेकिन वोट मांगने बिहार आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात को जितना दिया गया उसका 1% भी बिहार को नहीं मिला। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है पूरे राज्य में मिलाकर। उन्होंने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो बिहार में फैक्ट्रियां लगाएंगे, निवेश करेंगे। तेजस्वी ने नशाबंदी पर भी तंज कसा और कहा कि पुलिस स्टेशनों में चूहे शराब पी जाते हैं, लेकिन गरीब महिलाओं को परेशान किया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश सरकार ने 20 साल में बिहार का विकास नहीं हुआ है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में एक बड़ा बदलाव किया है। पार्टी के महासचिव वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे को बिहार चुनाव प्रभारी बनाया गया है। माना जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू को लेकर पार्टी के नेताओं में नाराजगी थी। टिकट बंटवारे को लेकर भी कई नेताओं ने अल्लावरू पर गंभीर आरोप लगाए थे। बगावत और बिखराव को रोकने के लिए पार्टी आलाकमान ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत और अजय माइकन को पटना भेजा। वार रूम में जिला पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया गया। 4 विधानसभा सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं, जिसे फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी है। अशोक गहलोत ने कहा कि हम मिलकर प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे। विश्लेषक कह रहे हैं कि महागठबंधन में आंतरिक कलह एनडीए को फायदा पहुंचा सकती है। वहीं अगली खबर है बिहार में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें 4 डिप्टी मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो मुख्य समुदाय है उन्हें प्रतिनिधित्व देना महागठबंधन का सिद्धांत है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है, जो कि तेजस्वी यादव ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि ये मुस्लिम डिप्टी सीएम की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि बीजेपी ने इस बयान पर निशाना साधा है और इसे वोट बैंक की राजनीति बताया है। तेज प्रताप यादव ने भी अपने चुनावी अभियान में कहा कि अगर वो जीते तो महुआ में स्टेडियम बनाएंगे और भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कराएंगे। उन्होंने भाई तेजस्वी के जननायक पोस्टर पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये अपने पिता लालू प्रसाद के बलबूते हैं। बिहार चुनाव में सीएम फेस की घोषणा ने राजनीति को और भी गरमा दिया है। तो चलिए अगली खबर देख लेते हैं। दोस्तों अगली खबर है उत्तर प्रदेश ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 2047 तक बढ़ाकर 26 लाख रुपए करने की योजना है। फिलहाल जो 2024 और 25 में यूपी की प्रति व्यक्ति की आय है वह 1,08,572 रुपए है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 2 दशकों में कम से कम 15% सालाना जो आय है वो विकसित दर बनाए रखनी होंगी। प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि आज़ादी के 50 साल बाद हम यूपी के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट को रोकने और उसे बढ़ाने में सफल हुए हैं। 1947 यूपी की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, लेकिन अब यह सिर्फ 52.9% है। सरकार ने $रुपए की वैल्यू समेत तमाम चुनौतियों का अध्ययन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि यूपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। लेकिन आप भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं रुपया हमारा कितना नीचे गिरा है, डॉलर कितना ऊपर गया है। इस बयानबाजी पर जो कि अभी अगले 10 सालों में कुछ नहीं कर पाए, 2047 तक क्या करेंगे, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या यह एक चुनावी मुद्दे का जुमलेबाजी हो सकता है या फिर सच में सरकार तो अगले 2047 तक ऐसा करेगी, आप बताइए। हालांकि हमने एक वीडियो देखा था खान सर का, उन्होंने भी कहा था कि जब अगले 10 साल में नहीं कर पाए तो 2047 तक क्या करेंगे। अभी करके दिखाइए कि आपने पिछले 10 साल में क्या काम किया, क्या क्या किया। आने वाले समय में आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मत बताइए, बल्कि इस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं हमें वह बताइए।
तो दोस्तों चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB द्वारा आयोजित DEIED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक वेबसाइट तारीख घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट अक्टूबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में आ सकता है। BSEB ने 11 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश कुंजी जारी की थी और उम्मीदवारों को 13 अक्टूबर तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया था। हजारों उम्मीदवार इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके आधार पर उन्हें प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कट ऑफ अंक ऊंचे रह सकते हैं, क्योंकि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे BSEB की आधिकारिक वेबसाइट सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com पर नियमित रूप से चेक करते रहें। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। तो चलिए वहीं अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। ये खबर बहुत ही खुशी की है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट करारी शिकस्त दी। कप्तान रोहित शर्मा ने 121 रन के नाबादी पारी खेली, जो कि उनका 33वां वनडे शतक है। वहीं विराट कोहली ने 74 रन की नाबाद पारी से अपनी क्लास दिखाई। दोनों दिग्गजों ने 168 रन की अटूट साझेदारी की। उन्होंने साझेदारी करके 237 रन लक्ष्य को सिर्फ 38.3 ओवर में हासिल कर लिया। हालांकि सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 सीरीज जीती है, लेकिन इस मैच में भारत की शानदार वापसी देखने को मिली। पहले गेंदबाजी करते हुए हर्षित राणा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 236 रन पर ऑल आउट कर दिया। मैदान पर मौजूद सभी फैंस ने हर छक्के और हर चौके पर जोरदार तालियां बजाई। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रोहित और कोहली की ऑस्ट्रेलियाई धरती पर आखिरी वनडे पारी हो सकता है, जो कि उन्होंने यादगार बना दी है। तो दोस्तों, यह दिन भर की बड़ी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है यह भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।